कि जिस प्रकार तेज प्रताप यादव पर घर से बाहर निकालने का जो लालू यादव का जो ट्वीट है या फिर पार्टी से जो निकाला गया, परिवार से निकाला गया, ये फैसला कहाँ तक सर सही है? लेकिन तुम उस लायक के नहीं हो। तेज प्रताप के बात का कोई अहमियत नहीं है, उसको कोई बात का वैल्यू नहीं देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। पूर्व सांसद साधु यादव है। एक समय का स्थिति था कि जिसमें बिहार में आरजेडी के सरकार हुआ करता था, इनके इशारे पर पूरा बिहार की राजनीति हुआ करती थी। क्या क्या इसमें राजद का प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव हुआ है? इसको लेकर क्या कहेंगे सर? पहले तो जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मंगनी लाल मंडल जी, कर्पूरी ठाकुर जी के पुराने जमाना के उनके साथ काम करने वालों में से थे। लालू जी के साथ उन्होंने काम किया है, मंत्रिमंडल में भी शामिल थे। और 80 के दशक में 80 और 85 का जो दशक था उसमें मंगनी लाल मंडल जी लालू जी के पास कर्पूरी जी का सलाह सब लेके आते जाते रहते थे और पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का काम करते थे। ये हम पूरा जानते हैं। लेकिन पहले तो उनको मैं बधाई दे दूं कि मंगनी लाल मंडल जी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और दूसरा बात कि अनुभवी आदमी है और जिस समाज जिस वर्ग से वो आ रहे हैं उस समाज वर्ग उनको नेता के तौर पर दिखता है और मानता भी है। धानुक समाज से आते हैं और धानुक का आबादी अच्छा है, तो इस ख्याल से मंगनी लाल मंडल जी सुटेबल प्रदेश अध्यक्ष है आरजेडी का। तो 2019 में जेडीयू में चले गए थे, उसके बाद काफी 6 महीना पहले आरजेडी में सर शामिल हुए। तो क्या जेडीयू वाले आने वाले लोगों को ही ये प्रदेश अध्यक्ष बनाना उचित है, या पहले से जो काम कर रहे हैं राजद में उनके लिए क्यों नहीं? अच्छा, ये पहले बताइए, इतिहास उठा के देखिए ना। रामचंद्र पूर्वे जी रहे, उसके पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी जी रहे, उसके पहले पीतम्बर पासवान थे, कमल पासवान थे, उदय नारायण चौधरी थे। तो इतिहास पार्टी का देखिए ना उठा के, सब कौन कौन लोग पहले अध्यक्ष रहे हैं। तो उसी आधार पर बीच में जगदानंद सिंह जी अपना 2 टर्म रहे अध्यक्ष। तो जगदानंद सिंह और मंगनी लाल मंडल का संबंध बहुत अच्छा है, गहरा है। आप समझ लीजिए, कोई जगदानंद सिंह के ही इशारा पर या पार्टी के ढांचा पर लालू जी बनाए हैं अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी को। तो ये सब बात सब लोग नहीं जानता है, लेकिन जो सच्चाई है बता दिया। जगता बाबू के कहने पर ही मंगनी लाल मंडल जी को लालू जी ने अध्यक्ष पार्टी का नियुक्त किया है, मैंने सलाह पर। तो ये बात सही है कि अनुभवी आदमी इस बार जो है पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और बढ़िया आदमी है, मजबूत आदमी है। तो क्या इस बार 2025 में घर वापसी होगी? तेजस्वी यादव को सर इस बार सीएम अपने भगना को बनाने देखने चाहते हैं 2025 में? मैंने हमारे बनाने से वो सीएम बन जाएगा? इससे पहले बताइए कि जनता को बनाना है, बिहार की जनता को न बनाना है कि हमारे बनाने से सीएम कोई बन जाएगा। हमारे बनाने से हम एक वोट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सलाहकार तो है सर, नहीं, सलाह तो दे सकते नहीं, हैं। काफी नहीं, लंबे अरसे सर आपके काम किए हैं सर। नहीं, सवाल है, ये बात सही है कि पार्टी को बनाने का काम लालू जी ने किया और साधु यादव ने किया, ये बात सही है। लेकिन पार्टी को भी सींचा है, ये भी बात सही है। लेकिन अभी तो हम नहीं है ना, तो जब अभी हम नहीं है तो हम क्या सलाह दे सकते हैं? हम तो कोई सलाह नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि प्रदेश के अध्यक्ष कैसा है, तो अच्छा आदमी है, इसलिए हमने बताया कि बढ़िया आदमी, अनुभवी आदमी, कर्पूरी जी के जमाने के लोग हैं। तो सब साथ काम किया है, इसलिए सबको एक दूसरे को हम जान रहे हैं। सर जरूरत अगर पड़ेगी तो राजद में जाना पसंद करेंगे फिर से, अगर तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की है 2025 में? इसी के मास्टर स्ट्रोक पे खेला गया मंगली लाल मंडल को अध्यक्ष ना ना, बनाने। ठीक है, वो हम बार बार कह रहे हैं कि मंगनी लाल मंडल जी बढ़िया अध्यक्ष है पार्टी के लिए, और शुभ संकेत भी होगा हमारे समझ से। मेरा सर एक लास्ट सब प्रश्न है सर,
कि जिस प्रकार तेज प्रताप यादव पर घर से बाहर निकालने का जो लालू यादव का जो ट्वीट है या फिर पार्टी से जो निकाला गया, परिवार से निकाला गया, ये फैसला कहाँ तक सर सही है? अच्छा, ये पहले बताइए, पार्टी डिसिप्लिन से चलती है कि किसी के कुछ उटपटांग बोलने से चलती है? पार्टी पार्टी है, हम हो या कोई हो, पार्टी को तो मानना पड़ेगा। और पार्टी किस दिशा में काम कर रही है, आप जो है, आप पार्टी के फोरम पर, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ना बात बोलना चाहिए। तो पार्टी के फोरम पर तो कोई बात बोलता नहीं है, पार्टी से अलग हट करके लोग बात करता है, लीक से हट जाता है। तो पार्टी पार्टी है और परिवार परिवार है। परिवार भी डिसिप्लिन से चलता है, परिवार में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। हर आदमी अगर चाहेगा कि हम अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठ जाएं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठ जाएं, हम सीएम बन जाएं, तो संभव नहीं है। लेकिन पार्टी के और परिवार के लोगों को पार्टी के काम में बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। तेज प्रताप यादव शादी किए, प्यार में अगर शादी किए तो ये गलत फिर कहाँ है? लोग उनको ट्रोल भी कर रहे थे, फेसबुक पर ट्रेंड कर रहे हैं लगातार। तेज प्रताप यादव ने सही किया, मगर पार्टी से निकालना ये बात होती है, बाकी परिवार से सदस्यता से हट जाना ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग अभी कुछ जानते नहीं हैं, आप लोग नए नए पत्रकार बने हैं, नए नए जान रहे हैं। इस देश का इतिहास उठा के देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी को भी 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी ने बाहर कर दिया था, गलत काम के चक्कर में। मैंने कोई गलत काम उन्होंने किया होगा पार्टी के खिलाफ या पार्टी के से हट के, तो उन्होंने 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को भी बाहर कर दिया था। इतिहास उठा के देखिएगा तो बहुत ऐसे लोग मिलेंगे पार्टी में, अलग अलग भिन्न भिन्न पार्टियों में, कि लोग बाहर का रास्ता दिखाते रहा है। अभी जदयू के जो ललन सिंह थे, इनको भी 6 साल के लिए पार्टी जदयू बाहर कर दिया था, कांग्रेस के प्रचार में गए थे। तो कई एक तरह के लोग हैं, बहुत अनगिनतो लोग मिलेंगे जो पार्टी से बाहर के रास्ता पार्टी दिखाते रहती है। और फिर पार्टी के फोरम पर अगर वो लोग सही अपना जवाब दे करके साबित हो जाते हैं सही ठीक ठाक, तो फिर पार्टी आपस भी लेती है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि कौन लोग कहाँ से आके बन जा रहे हैं, तो कहाँ से पैदा करिएगा? यही इसमें से उसमें जाएंगे, उसमें से उसमें जाएंगे, उसमें से उसमें। अभी सम्राट चौधरी को आरजेडी के पैदा किया हुआ आदमी है, तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, पार्टी अध्यक्ष बनाया बीजेपी, फिर नेता वहां काउंसिल में भी बनाया, फिर यहाँ पर भी उप मुख्यमंत्री बनाया। तो सवाल है कि कहाँ से लाइएगा? तो इसका मतलब कि जो बीजेपी का कोर मेंबर है उसी को बनना चाहिए। तो जो पार्टी में लोग लेता है इसीलिए ना, कि पार्टी का फ्लो हो, पार्टी का वोट में बढ़ोतरी हो, सामाजिक बढ़ोतरी हो, उसी ख्याल से ना लोग लेता है पार्टी में। सर तेज प्रताप इतना तक कहा कि मेरे पार्टी में मेरे पिताजी के साथ जयचंद लोग हैं, जयचंद के वजह से कृष्ण दूर है, मगर सेना ले लो, बाकी कृष्ण तो कृष्ण ही रहेगा अकेला। देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता है, उसके बात पर कोई अमली जमा पहनाता है क्या? उसकी बात पर कोई भरोसा करता है क्या? वो बात अभी कुछ बोलता है, अभी 1 घंटा के बाद उधर जाएगा तो कुछ बोलने लगेगा। इसीलिए उसकी बात का कोई अहमियत नहीं है। तेज प्रताप के बात का कोई अहमियत नहीं है, उसको कोई बात का वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि अडिग नहीं है। वो अपने बोलता है कि फलानवा हमसे बात नहीं करता है, फलानवा हमसे बात नहीं करता है, फलानवा को फोन करता है तो फोन नहीं उठाता है। कोई अहमियत नहीं है, उसको कोई बात का वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि अडिग नहीं है। वो अपने बोलता है कि फलानवा हमसे बात नहीं करता है, फलानवा हमसे बात नहीं करता है, फलानवा को फोन करता है तो फोन नहीं उठाता है, फोन नहीं उठाता है। फलानवा कहता है कि घर से बाहर निकल जाओ। अरे तुम जब उसके लायक बनोगे तो तुमको कैसे कोई बाहर निकाल देगा? लेकिन तुम उस लायक के नहीं हो। आपका आशीर्वाद है कि मामा का आशीर्वाद है? बात समझिए, पार्टी और परिवार सब डिसिप्लिन से चलता है। डिसिप्लिन नहीं रहेगा, मर्यादा नहीं रहेगा, तो कोई मतलब नहीं है आदमी को। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से कहा है कि अगर पार्टी डिसिप्लिन से चलती है, परिवार भी डिसिप्लिन से चलता है। अगर डिसिप्लिन के कायदे में अगर नहीं रहेंगे तो हम उस चीजों को साफ तौर से खारिज किया। और मंगनी लाल मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर पूर्व सांसद साधु यादव ने बधाई दी। क्या कुछ कहा आपने, इनकी बातों को सुना? कमेंट बॉक्स में मेरे जाके कमेंट जरूर करना नहीं भूलना चाहिए।
आप देख रहे थे न्यूज 4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।